Good morning, students. Okay, students, today we will study the new topic that is brain drain. Okay, आज हम लोग brain drain के बारे में पढ़ेंगे. Now, the phenomenon in which a country loses its most educated and talented skilled workers to other countries through migration is known as brain drain. Brain drain का मतलब क्या होता है? जब ऐसा फिनोमिनन मतलब एक ऐसा तरीका जिसकी वजह से क्या होता है, जब हमारी कंट्री के बहुत ही एजुकेटेड और टैलेंटेड स्किल्ड वर्कर्स दूसरी कंट्री में चले जाते हैं थ्रू माइग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू, जब हमारी कंट्री से अच्छे लोग दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन. ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रेन ड्रेन. This trend is considered a problem because when the most professionally competent people leave the country, they are denying their source country the contribution that their talent is offering to the economy of the country they are settling in. क्या होता है बेटा? सी हेयर केयरफुली कि जो हमारी ट्रेंड जो ये मतलब ट्रेंड का मतलब जो ये ब्रेन ड्रेन आजकल बहुत शुरू हो गया है, इज़ कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम. ये हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज most of the professionally competent people leave the country. They are denying their source country the contribution that their talent is offering to the economy of the country they are settling in. वो क्या करते हैं, जो हमारी कंट्री के प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंट्री की अपने जो सोर्स कंट्री को छोड़कर उसको डिनाई करके क्या कर देते हैं, दूसरी कंट्री में जाकर अपना कंट्रीब्यूशन अपना टैलेंट दिखाते हैं और वहाँ की कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. जबकि अगर कोई पर्सन अपनी ही कंट्री का है, अगर हमारी कंट्री का है और वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, तो वो अपना ब्रेन अपना माइंड हमारी कंट्री को डेवलप करने की बजाय वो दूसरी कंट्री को जाकर डेवलप कर देते हैं. ब्रेन ड्रेन, और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई. ब्रेन ड्रेन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द लॉस ऑफ द एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजिकल लेबर फोर्स through the movement of human capital to a more favorable geographic, economic and professional environment. Brain drain को हम और भी क्या कह सकते हैं? It can also be defined as the loss of the academic मतलब कि पढ़ाई का लॉस. ठीक है, एकेडमिक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, एंड टेक्नोलॉजिकल लेबर, एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजिकल लेबर पढ़ी लिखी लेबर और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल मतलब बिल्कुल ट्रेंड जो होती हैं. टेक्नोलॉजिकल लेबर फोर्स थ्रू द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल टू मोर फेवरेबल जोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. जो हमारी कंट्री की एकेडमिक और टेक्नोलॉजिकल लेबर होती है उसका हमको लॉस होता है. कैसे? जब वो लोग हमारी ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन कैपिटल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो लोग बहुत ही स्किल्ड लोग होते हैं, जो स्ट्रीम होते हैं हमारी कंट्री के, वो क्या होते हैं, वो दूसरी कंट्री में जाकर फेवरेबल जोग्राफिक, इकोनॉमिक, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाकर सेटल वहाँ पर मूव हो जाते हैं. ठीक है, मोर ऑफन दैन नॉट द मूवमेंट अकर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज. और धीरे धीरे क्या होने लगता है दैट ये जो मूवमेंट है वो हमारी मूवमेंट क्या करता है, अकर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो धीरे धीरे डेवलप कंट्रीज में बदल जाते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेन ड्रेन. कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आज हम पढ़ेंगे. That engineers, medical personnel, scientists and other skilled persons tend to move to places with better professional opportunities. अच्छा, जो हमारी कंट्री के जो इंजीनियर्स होते हैं, मेडिकल पर्सनल होते हैं मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं,
और भी बहुत सारे स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, मतलब ट्रेन वर्कर्स होते हैं, वो दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत अच्छी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब जब लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रहने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अगर वहाँ पेमेंट अच्छा मिल रहा है, जॉब अच्छी मिल रही है, तो वो दूसरी जगह ही जाएंगे। The movement of people is comparatively higher from developing countries to developed countries as there is more scope for individuals to succeed there। और क्या होता है, जो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई होने लगा है फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़ टू डेवलप कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्री में जाने के लिए जो मूवमेंट होता है वो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज़ मोर स्कोप फॉर इंडिविजुअल्स। वहाँ पर उनको सक्सीड करने के, मतलब बहुत सक्सेस पाने के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए वहाँ पर लोगों को बहुत अच्छा स्कोप प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। When there are better educational system and infrastructure in a country or a state, it is bound to be attractive to the countries and states that lack such infrastructure। अच्छा, जब कभी कोई भी ऐसी कंट्री है जहाँ पर अच्छी एजुकेशनल सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो वहाँ का बिल्डिंग्स हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन की जो भी चीज़ें होती हैं, मीन्स बिल्डिंग्स होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर उस कंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। वो पीपल को अट्रैक्ट करती हैं टू द कंट्रीज़ एंड स्टेट। किस कंट्री से? जिस कंट्री में इन सारी चीज़ों की कमी होती है। Hence, many students often leave their home nations and go to places that offer them better educational opportunities। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उस जगह ज़्यादा अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब देखिए यहाँ पर कुछ टेबल्स दी हुई हैं। There is a chart showing the main reasons for brain drain। कुछ ऐसे मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता है। देखिए, सबसे ये चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए हैं। करियर प्रॉस्पेक्ट्स, सोशल इनजस्टिस, कंपनसेशन, स्टडी एंड स्टे ऑन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, स्टडी एंड रिटर्न, लाइवेबिलिटी। और ये आपकी परसेंटेज है नंबर ऑफ पीपल की, दैट कितने लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, सो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है, जितने लोगों को करियर प्रॉस्पेक्ट्स, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं अगर मिलती जाएंगी, उतने ही ज़्यादा लोग दूसरी कंट्रीज़ में अट्रैक्ट होने लगते हैं। नाउ कंट्रीज़ विद द हाईएस्ट ब्रेन ड्रेन। अब सबसे ज़्यादा किस कंट्री में ब्रेन ड्रेन होता है? चाइना। सबसे पहले तो चाइना, 4,21,000 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्या है, स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड पर ईयर इतने स्टूडेंट्स अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। सबसे पहले क्या है? चाइना, 4,21,000। देन इंडिया, उसके बाद आता है इंडिया, 1,53,300 स्टूडेंट्स हर साल अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 1,05,300, Germany 77,500 and Japan 54,500. Now, what are the causes of brain drain? That we will discuss in our next video.